गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस में। मैं हूं अंबिका ठाकुर। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज का टॉपिक जो है समाधि स्थल है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे की हर एक एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे कि जो भी पुराने राजनीतिज्ञ थे उनके समाधि स्थल के नाम क्या हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस तरह का भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका कोई भी जो है ये क्वेश्चन आगे अगर आता है तो आपका कभी छूटेगा नहीं और आप बिना ऑप्शन देखे इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे से इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह का कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, 14 जो है आपका समाधि स्थल दिया हुआ है। इससे हमको रिलेटेड संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये याद करना है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। पहला जो है राजघाट। तो राजघाट से संबंधित राजघाट मतलब हुआ राजा का घाट। पहले के ज़माने में मतलब दोस्तों ये राजा का जो घाट होता था उस पर बस महात्मा या उनके जो गुरु होते थे, राजा लोगों को, राजा के संबंधित जो व्यक्ति थे या महात्मा और उनके गुरु होते थे, उन्हीं लोगों को राजा के घाट पे आने की अनुमति थी। तो राजा के घाट पे कौन आ सकता था? महात्मा। तो राजा के घाट से संबंधित व्यक्ति कौन हो गए? तो महात्मा गांधी। बस महात्मा ही लोग राजा के घाट पे आ सकते थे। तो राजा घाट जो है समाधि स्थल किनका है? महात्मा गांधी। दूसरा जो है दोस्तों शांतिवन। तो शांतिवन दोस्तों इसके पीछे स्टोरी है कि आप जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि चीन से जो है उनकी चीन हमेशा दोस्त बना रहे। उन्होंने पंचशील समझौता भी किया कि चीन उसको मानेगा और चीन कभी भी जो है इस पे इंडिया पे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन वो चीन जो है वो हमेशा काफ़ी धोखा दिया और उन्होंने आक्रमण किया। और ये हमेशा जवाहरलाल नेहरू शांति चाहते थे। तो शांतिवन में किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। शांति कौन चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट। दोस्तों ये शब्द जो है विजय पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विजय किसका होगा? जो बहादुर होता है। बहादुर लोगों का ही विजय होता है। तो विजय घाट में समाधि स्थल किसका होगा? लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर लोगों का ही विजय होगा। चौथा है दोस्तों शक्ति स्थल। शक्ति मतलब क्या हुआ दोस्तों? पावर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल पे किसका होगा? पावरफुल महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल में समाधि स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। सबसे पावरफुल महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल में समाधि स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट। तो अभय, इसके पीछे स्टोरी है दोस्तों। इस बार मैंने मतलब रिसेंट में वहाँ राजस्थान गया था। तो वहाँ मेरे दोस्त ने पूछा कि यार तुमने शादी वादी कर लिया? तो मैंने कहा नहीं। मैंने पूछा उससे, हाँ तुमने कर लिया? तो वो बोला कि हाँ यार मेरा एक मोरा भी है जिसका नाम अभय है। तो मोरा का नाम मोरा, वहाँ पे लड़के को मोरा बोला जाता है। तो मोरा जिसका नाम अभय है, तो मोरा से हो गया मोरारजी देसाई। मोरा का नाम क्या है? अभय। तो अभय घाट आ जाएगा। तो उस किनका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। मोरा का नाम अभय है। सातवां है दोस्तों किसान घाट। तो किसान, पहले के समय में किसानों की दशा जो है बहुत दयनीय थी। तो किसान जाते थे कहाँ पे? चौधरी या ठाकुर के पास जाते थे कि चौधरी साहब मेरा कर्ज माफ़ कर दीजिए, मेरा जो लगान है वो माफ़ कर दीजिए। तो किसान कहाँ जाते थे?
चौधरी के पास, चौधरी के चरण में जाके गिर पड़ते थे। तो किसान घाट किनका समाधि स्थल हो गया दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। किसान किसके चरण में जाके गिर पड़ते थे? चौधरी के चरण में। किसान घाट किसके समाधि स्थल हो गया? चौधरी चरण सिंह का। वीरभूमि दोस्तों, 8वां नंबर है वीरभूमि। तो जब इंदिरा गांधी का दोस्तों हत्या हो गई, उस समय देश में बहुत ही ज्यादा डर का भाव था, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही निडर होने की आवश्यकता थी, बहुत ही वीरता के दिखाने की आवश्यकता थी। तो ऐसे समय में राजीव गांधी ने वीरता और साहस दिखाया और प्रधानमंत्री बने। तो कौन थे वीर? कौन थे? राजीव गांधी। तो वीरभूमि पे किनका समाधि स्थल है दोस्तों? राजीव गांधी का। वीरभूमि समाधि स्थल किनका? कौन वीर थे? राजीव गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद काफी ज्यादा वीरता दिखाया और प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे सिचुएशन में वीर कौन हुए? राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट दोस्तों, इसके पीछे जो स्टोरी है कि ये जो राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, बहुत ही तेज थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे दोस्तों। कहा जाता है कि एक बार एग्जाम में उन्होंने बोर्ड एग्जाम में 1 घंटा लेट से पहुंचे थे और फिर भी उन्होंने सबसे पहले पेपर सॉल्व करके दे दिया था। तो महाप्रयाण कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट में किनका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद जी का। नारायण घाट। नारायण घाट दोस्तों हो गया किनसे? नारायण जो हो गया दोस्तों, ये नारायण से हम लोग मालगुजारी नहीं ले सकते हैं। नारायण भगवान से कभी भी हम जनता से टैक्स लेंगे, भगवान से थोड़ा लेंगे। तो मालगुजारी टैक्स जो है वो नारायण से नहीं ले सकते हैं। तो मालगुजारी से हो गया गुलजारी लाल नंदा। याद करने के लिए दोस्तों है, बस इसको आप लोग सीरियसली लीजिएगा। बस इसको याद करके आप क्वेश्चन में जो है सही क्वेश्चन एग्जाम में जो है सही सॉल्व कीजिए, बस उतना ही बस यूज कीजिए इसको। तो नारायण से हम लोग मालगुजारी नहीं ले सकते हैं। तो मालगुजारी से हो गया गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद है दोस्तों समता स्थल। समता कब होगी? समता मतलब होता है दोस्तों समानता। तो समता कब होगी इस संसार में? जब इसके लिए दोस्तों जब जग में जब इस संसार में जब जीवन और राम, जीवन मान लीजिए दोस्तों ये है जनरल कैटेगरी का बंदा है, ये SC ST का है, ये 2 आदमी है। तो ये जनरल का है, ये जब जनरल और SC ST जब दोनों साथ में रहेंगे, जब दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगी, तब जाके आ जाएगी समता। तो जगजीवन राम जो है उनका समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। जगजीवन राम। दोस्तों आप आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक जो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो ये जग में कब समता आएगी? जब जीवन और राम दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब अनुच्छेद 17 जो है उनको पूरी तरह से पालन करेंगे। एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी जो है अनुच्छेद, उनको पालन किया जाएगा, तब जाके समता आ जाएगी। जीवन राम, जग में जब जीवन और राम साथ साथ रहेंगे तब समता आएगी। चैत्रा भूमि से संबंधित जो व्यक्ति है दोस्तों, चैत्रा को बता दें कि अंबेडकर जो थे वो आते थे छोटे कास्ट से, निचले कास्ट से थे, SC ST थे। तो उनके पास अपनी भूमि नहीं थी। तो उनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? चैत्रा के द्वारा दी हुई भूमि पे उनका समाधि स्थल। उनकी अपनी भूमि नहीं थी तो चैत्रा भूमि पे उनकी समाधि स्थल है। कौन से? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इनकी समाधि स्थल कहाँ थी दोस्तों? चैत्रा भूमि पे।
क्योंकि अम्बेडकर की अपनी भूमि नहीं थे। आप लोग जानते हैं कि इनकी जनरली अपनी भूमि नहीं होती है, वो दूसरे के खेत में काम करते हैं, दूसरे की भूमि में काम करते हैं। तो अम्बेडकर की अपने समाधि स्थल के लिए भूमि नहीं थी, तो उनकी चैत्रा भूमि में समाधि स्थल है। इसके बाद दोस्तों दो और है, एकता स्थल और कर्म भूमि। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि राजघाट, राजघाट पे कौन जा सकते थे? महात्मा गांधी, इसलिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट में। शांतिवन, शांति कौन चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। विजय, विजय किनका होगा? जो बहादुर होंगे, तो बहादुर का लाल बहादुर शास्त्री का है आपका विजय घाट में समाधि स्थल। शक्ति, शक्ति सबसे पावरफुल वुमेन कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल पे। अभय, मेरे मोरा का नाम क्या है? अभय, तो मोरा से हो गया मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का हो गया समाधि स्थल अभय घाट पे। किसान घाट, किसान की अवस्था कैसी थी? बहुत दयनीय थी, तो वो चौधरी के चरण पकड़ लेते थे, तो चौधरी चरण सिंह हो गया किसान घाट के, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट पे। वीर भूमि, राजीव गांधी कैसे थे? वीर थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता की हत्या होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री बने, तो वीर भूमि की समाधि स्थल है राजीव गांधी का। महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद बहुत ही तेज थे, तो महाप्रयाण घाट में किनका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। नारायण, नारायण से हम लोग मालगुजारी नहीं ले सकते हैं, तो मालगुजारी से हो गया गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल, समता कैसे आएगा? जब इस संसार में जीवन और राम दोनों साथ साथ रहेंगे तब जाके समता आ जाएगी, तो समता स्थल है जगजीवन राम का। चैत्रा भूमि, अपनी भूमि किसकी नहीं थी? अम्बेडकर के पास, तो अम्बेडकर की हो गई समाधि स्थल चैत्रा भूमि पे। उसके बाद दोस्तों है एकता स्थल और कर्म भूमि, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। एकता स्थल, एकता स्थल दोस्तों, एकता, एकता के बाद लोग जब बाहर रहते हैं, जब इस दुनिया में रहते हैं, तब मार काट पे रहते हैं कि हाँ या तो हम उसको मार देंगे, नहीं तो वो हमको मार देगा, इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन अब जब जेल में चले जाते हैं तब उनकी एकता की याद आती है, तो एकता की बातें करने लगते हैं, काश एकता से रहते, साथ में रहते, तो सब कुछ सही रहता। तो एकता स्थल कौन बात कर, जब कब बात करते हैं? जब जेल में रहते हैं। जेल से हो गया दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल में किनकी समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह। कब एकता की बात करते हैं दोस्तों? जब जेल में चले जाते हैं, पहले नहीं बात करेंगे, जब जेल में चले जाएंगे तब एकता की बात करते हैं। इसीलिए एकता स्थल में समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह की। फिर है कर्म भूमि, कर्म भूमि दोस्तों किसी समाधि स्थल, जब कर्म करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। जब कर्म करेंगे तब क्या होगी? जब कर्म करेंगे तभी शंकर की प्राप्ति होगी, शंकर भगवान की। तो जब कर्म करेंगे तभी शंकर की प्राप्ति होगी, शंकर भगवान की प्राप्ति होगी। तो कर्म भूमि हो गई शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि किनकी समाधि स्थल हो गई दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा। जब कर्म करेंगे तभी शंकर भगवान की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।